एक लंबे ब्रेक के बाद पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह का नया इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू के माध्यम से राम बाबू सिंह ने बताया है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी बिटिया कुछ दिन पहले तक पवन जी के साथ रह रही थी। 4-5 दिन पहले ही तो वो वापस बनारस लौट कर आई है। ज्योति सिंह के पिता ने कहा कि इधर सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों की अच्छी बातचीत होती है, दोनों मिलते जुलते हैं। बात बस इतनी है कि अभी भी पूरा मामला कोर्ट में ही है और जब तक कोर्ट से चीजें सुलट नहीं जाती हैं, जब तक कोर्ट से ये पूरा मामला सलट नहीं जाता है, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया, जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ये कैसे मान लिया जाए कि पवन और ज्योति के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और तालाक नहीं होगा, और अगर सच में ऐसा है कि सब ठीक हो गया है तो पवन सिंह ने कोर्ट से ये इस मामले को वापस क्यों नहीं लिया। इसके जवाब में राम बाबू सिंह ने कहा कि देखिए, पवन जी पिछले कई दिनों से चुनाव की वजह से व्यस्त थे, व्यस्तता ज्यादा थी, इसलिए वो चुनाव के अलावा किसी दूसरी चीज पे फोकस कर ही नहीं पा रहे थे। अब वो चुनाव से फ्री हो चुके हैं, अब उनके पास समय ही समय है, तो अब उनके पास जब भी फुर्सत के समय होंगे वो कोर्ट जाएंगे और आरा की फैमिली कोर्ट से वो अपना पूरा मामला जो है, तलाक का जो भी प्रोसेस चल रहा था, उन सारे मामले को वापस ले लेंगे और मेरी बिटिया को अपने साथ रखने लगेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह के ससुर ने कहा कि पवन सिंह को जिताने के लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, खुद हम जाकर 1000-2000 तक का वोट जुटाए ही थे, हम भी मेहनत किए, मेरी बेटी ने भी की, पवन के तमाम समर्थक, उनके साथीगण, दोस्त, सब ने अपना 100% दिया कि पवन सिंह कैसे भी चुनाव जीत जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार जाते हैं। पवन सिंह के ससुर कहते हैं कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हम लोगों की निगाहें टीवी पर ही टिकी हुई थी और दिल धक 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 कर रहा था। जैसे जैसे दिख रहा था कि पवन सिंह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, हम लोग का कलेजा हाथ में था और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी ये सुनने को मिल जाए कि पवन सिंह चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह के ससुर ने यह भी कहा कि ज्योति सिंह ने हम लोगों को फोन तक किया था और अपनी माता जी से और मुझसे ये कहा भी था कि तुम लोगों की दुआएं काम करती हैं, तुम लोग पवन सिंह के लिए दुआ करो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि कैसे भी पवन जी चुनाव जीत जाएं और वो काराकाट से सांसद चुनकर चले जाएं। लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर लग जाती है कि मेरे दामाद पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद जब पवन के ससुर से ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, आपके दामाद जी चुनाव क्यों हार गए, इसके जवाब में पवन के ससुर राम बाबू सिंह ने कहा कि देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसी ने पवन सिंह को चुनाव हरवा दिया, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि चुनाव संचालन जो था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, अनुभव की कमी थी, अनुभवहीनता की वजह से पवन जी चुनाव हारे हैं। ऐसे में हम ये अग्रिम बधाई देते हैं कि आगे जब भी चुनाव लड़े तो मैनेजमेंट अच्छा हो, संचालन अच्छे तरीके से हो, साथ में जो उनके लोग रहे वो सारे लोग अनुभव वाले हो, एक्सपीरियंस वाले हो, जो पवन सिंह को अच्छी सलाह दे सके, जो ये बता सके कि चुनाव जीतने के क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राम बाबू सिंह ने कहा कि हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, सभी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पवन जी चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि जब से ये पूरा मामला सलटा है, जब से आपकी बिटिया पवन जी के साथ रहने लगी है, साथ में ये लोग घूम रहे हैं, फोटोज बाहर आ रहे हैं, क्या तब से आपकी पवन सिंह से मुलाकात हुई है? तब राम बाबू सिंह ने कहा कि नहीं, तब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना हम उनसे सामने से मिल पाए हैं, लेकिन मेरी बेटी लगातार मिल रही है, मेरी दोनों बेटियां उनसे मिली हैं, साथ में रह रही हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ अच्छा है, जल्द ही हम पवन सिंह से मिलेंगे भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर पवन सिंह ने अपना जो भी तलाक मामला है, जो भी ज्योति सिंह से उनका वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उस पूरे मामले को जब तक कोर्ट से वो बाहर नहीं लाते हैं, जब तक इनका मामला सुलट नहीं जाता है कोर्ट की तरफ से, तब तक क्या इस बात पर यकीन करना संभव है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है? बाकी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि पवन और ज्योति के बीच सब कुछ ठीक है, मामला सॉल्व हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।